So, hello everyone, my name is Akshan. This is day 73 of our GFG POTD streak. तो लेट्स सी आज का क्वेश्चन क्या है यार और देखते हैं आज के क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं डिफरेंट अप्रोचेस क्या है तो मैक्सिमम प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सबसेट ऑफ इंटरवल्स मीडियम कार्ड का क्वेश्चन है मैंने बोला था यार 5 जनवरी तक मैं सारे कोड पहले से करके रखूंगा आई विल नॉट डू द लाइव कोडिंग आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द लॉजिक बिल्डिंग द थॉट प्रोसेस एंड बहुत ही क्रिस्प एक्सप्लेनेशन रखूंगा यार मैं कुछ दिनों के लिए लाइक कल तक के लिए बस सो गिवन लिस्ट ऑफ इंटरवल्स एंड इंटरवल्स द ith element SCP is the starting point end point and the profit earned by choosing the right interval to find the maximum profit can achieve by using a subset of non overlapping intervals so non overlapping intervals यार तो आपको याद होगा ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो हमें नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स फाउंड करने के लिए क्या करना होता है यार मैं ये तुमसे बता देता हूँ जैसे कि हमारे पास लेट्स से 1 और 2 है राइट हमें चेक करना है 1 और 5 ओवरलैप कर रहे नहीं या फिर मुझे चेक करना है 2 एंड 4 ओवरलैप कर रहे हैं नहीं है ना और लेट्स से 1 और 2 है हमें चेक करना है 3 एंड 4 ओवरलैप कर रहे नहीं है कि नहीं तो वी जस्ट हैव टू सॉर्ट इट बेस्ड ऑन द एंडिंग इंटरवल्स और मैं बस ये चेक कर लूंगा कि ये जो न्यू पॉइंट है ये P1 है लेट्स से P2 है राइट तो इसका जो न्यू स्टार्ट है राइट इसका जो न्यू स्टार्ट है ये अपने प्रीवियस एंड से बड़ा होना चाहिए तभी मैं कहूँगा कि ये जो इंटरवल है ये P1 और ये P2 जो है वो नॉन ओवरलैपिंग होगा राइट जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द न्यू इंटरवल्स शुड बी ग्रेटर देन द एंडिंग पॉइंट ऑफ द प्रीवियस इंटरवल्स ठीक है 3 इज ग्रेटर देन 2 यहाँ पे तो ऐसे हम निकाल सकते हैं प्रीवियस इंटरवल्स चेक कर सकते हैं ठीक है सो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू कि ये टेस्ट केसेस है तो मैं इसको एक बार नंबर लाइन पे देख लेते हैं यार कैसे काम कर रहा है सो वी हैव दिस क्वेश्चन एज 1 2 we have 4 5 and 7 right so we have the intervals from 1 to 2 we have the intervals from 1 to 5 and we have the intervals from 2 to 4 right तो मैं देख सकता हूँ यार यही दो ऐसे इंटरवल्स है जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं है ना और आई कैन जस्ट तो इसका अगर निकालो कॉस्ट तो 4 और 4 है 4 + 4 8 हो गया राइट एक हो सकता था कि आप सिर्फ इसको ले लो 1 से लेके जो 5 तक का है तो उसका क्या हो जाता है 7 और मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है जो जो नॉन ओवरलैपिंग में जाए राइट तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है दैट इज 8 वो हमारा आंसर है तो वही क्वेश्चन में दे रखा है सिमिलर टेस्ट केस 2 में यू कैन सी दैट द नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स द सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स सिर्फ 2 3 7 है तो प्रॉफिट उसका 7 दे रखा है हम इसे कैसे कर सकते हैं स्टेप वन विल बी कि हम सॉर्टिंग कर दें एंड पॉइंट्स की बेसिस पे तो वो आप एंड पॉइंट से करो या स्टार्ट पॉइंट से करो एक ही बात है बस कोड में कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ जाएगा बट द लॉजिक रिमेन्स द सेम तो मैं एंड पॉइंट से कर रहा हूँ ठीक है और फिर हम वही कर रहे हैं कि एक इंटरवल को कंसिडर कर रहे हैं टेक और नॉट टेक बिकॉज क्या बात हो रहा है सबसेट का बात हो रहा है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ सबसेट कैन बी देयर इन एन आंसर तो बहुत ही रिकर्जन क्लिक हो जाएगा टेक और नॉट टेक राइट बट सिंस द कंस्ट्रेंट इज गिवन एज 10 पावर 4 राइट तो अगर रिकर्जन 2 पावर n जाता है राइट तो 2 पावर 10 पावर 4 वो टीएलई हो जाएगा विल एक्सीड द लिमिट ऑफ 10 पावर 8 ये 10 पावर 8 मैं बहुत बारी समझा चुका हूँ आप मेरे देखो टीएलई की वीडियो को देखो समझ में आ जाएगा सो दैट इज इट तो इसका मतलब हमें रिकर्जन इस्तेमाल नहीं करना होगा टेक और नॉट टेक का लॉजिक होल्ड करेगा बट इन द मीन केस वी हैव टू यूज द डीप टू स्टोर रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स राइट एंड द थर्ड स्टेप विल बी कि हम एक बाइनरी सर्च लगाएं राइट हमें जब एक स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट मिल गया है देन वी हैव टू सर्च कि हमें वो कौन कौन से सबसेट हम लोग एक साथ वी कैन कंबाइन इट टू मेक अ पॉसिबल आंसर तो हमें पता है यार कि एंडिंग पॉइंट जो है वो सॉर्टेड वे में ही दिया हुआ है जैसे ये 2 4 एंड 5 हमारा एरे इस तरह से हो जाएगा आफ्टर वी डू द सॉर्टिंग वी नो दैट द सॉर्टिंग और हम चाहते हैं कि इस 2 के लिए हम हम खोजें कि इसका नेक्स्ट या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेक्स्ट एंड पॉइंट क्या होगा है ना हम ये खोजना चाहते हैं तो इसके लिए हम बाइनरी सर्च ले आएंगे यार है ना कि न्यूज और उसकी कंडीशन डाल देंगे कि अगला जो न्यू स्टार्ट है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रीवियस एंड स्टार्ट जो मैंने यहाँ पे समझाया था यहाँ पे ठीक है तो और डीपी को यूज करके स्टोर सब प्रॉब्लम्स कर लेंगे तो चलो पहले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 देखते हैं एंड आई विल टेल यू दैट हाउ दिस कोड इज फ्लोइंग तो हमने arrays.sort कंपैरेटर इस्तेमाल करके हमने वो कर लिया कि स्टार्ट इज द सेम एंड एंड इज आल्सो द सेम देन वी जस्ट हैव टू सॉर्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट वैल्यूज मैंने ऐसा क्यों किया बिकॉज हमें चाहिए था मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना राइट तो हम लोअर से हायर पे जा रहे हैं सारी पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हुए अगर ऐसा कोई भी केस नहीं स्टार्ट इज नॉट इक्वल्स टू एंड देन वी जस्ट हैव टू सॉर्ट इट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एंड पॉइंट तो वही हो गया यहाँ पे कंपैरेटर ने काम कर दिया अपना ये करने के बाद वी हैव दिस पर्टिकुलर एरे लुकिंग एज दिस थिंग लुकिंग एज दिस ओके राइट 1 2 एंड 4 ओके तो वैसा हो गया लेट मी चेक मेरी रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना गुड ठीक है तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमने एक डीपी बना लिया यार यहाँ पे लाइन नंबर 74 वी कैन सी और हमने -1 से क्यों फिल किया मैं बार बार बोलता हूँ कि -1 विल बी -1 मैंने इसलिए किया क्योंकि ये एक ऐसा इंटीजर है दैट शुड नॉट बी द आंसर इन एनी केस ऑफ द रिकर्जन सब ट्री जब भी रिकर्जन हो रहा है तो -1 आप मैंने कमेंट नहीं लिख रहा है ठीक है आप मैंने समझा दिया आपको
So we just have to recur for this two thing take. If you are taking this, we have to do the binary search, right? तो मैंने एक solve function call किया, we pass the parameters कि किस index के लिए search करना है, किस में search करना है, that is the 2D array and the DP जिसमें हम store करेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, जिस इंडेक्स के लिए हम अपना काम कराना चाह रहे हैं, इफ इट्स गोइंग आउट ऑफ द बाउंड्स लाइक बियॉन्ड एन, देन वी हैव टू रिटर्न जीरो। हमें कोई आंसर नहीं मिला, और जैसे ही हमें कोई आंसर मिला, लेट्स से फॉर द इंडेक्स, देन वी हैव टू सी दैट on that particular index if dp is pointing to -1, that was -1 की कोई आंसर नहीं था, then we have to return the answer। हमें उसमें स्टोर करना है, उनसे रिटर्न करना है। स्टोर हम कहाँ कर रहे हैं, लाइन नंबर 100 पे you can see that I am storing the answer। So line number 90, what's happening here, I am taking the index as the consideration and searching it for the desired place। And how am I searching? By doing the binary search। So you can see the line number 91 that I am making a new variable new index and I'm calling a bs function, that is binary search। किस में सर्च करना है, we were at this point index, तो हमें सर्च करना है बाकी के पॉइंट्स। so we will move one point forward, that is index +1 till the last element n minus 1, right? तो पैरामीटर्स ये हुए, range of the search हुए, the value to be searched, that is the intervals index 1, that is the end point, and n क्या है, size of the array, and intervals क्या है, array where search to be performed। So that's it, that goes for the step 3। हमने binary search का code लिख लिया, it's just the standard binary code while start less than equals to end, and we found the mid as the low plus high plus 1, and we just follow this condition at line number 110, which I explained you in this the initial thing, that how are we considering that overlapping intelligence कहाँ नहीं मिलेंगे, so that the new start that is coming should be greater than the previous end, right? तो हमने बस वही लिखा है यार यहाँ पे। ये line number 110 पे we have compared that thing, and if it's going out of the bound, like we have just maintained this two condition, and is equals to mid -1 and mid +1। ये तो बहुत ही clear है ना यार, I will not go into this thing and the detail part। तो हमने तीनों step discuss कर लिया, and this code is working fine। इसकी time complexity क्या हो जाएगी, since we are just using since we are using the this recursion thing, but we are storing in the DP, right? So okay, so that is it यार। तो हमने अपने क्या बोलते हैं, we have optimized this solution from the exponential to an iterative one, that is in the linear complexity, where the linear thing is doing in this function, in the solve function, and the login for the binary search। So at the end, so these are all the things, step 1, step 2, and step 3। So finally our code is getting submitted। I have not the privilege to run the code, so I've already ran it। I'm just showing it to you, that is has passed all the 4 test cases। So that's it for this video यार, मिलते हैं कल के P3 के डे में, और तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।